Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment, visit our website www.teachingpoint.org.in. Hello everyone. In today's video, we will discuss JEE Mains 2023 exam paper, January attempt, first shift, January 24, 2023. जो क्वेश्चन है वो सेक्शन ए से लिया है मैंने, और क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। भाई सभी के पास डिफरेंट डिफरेंट सेट होते हैं, तो हर एक में ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो सकता है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन का नंबर अलग हो सकता है, क्वेश्चन विल रिमेन द सेम। क्वेश्चन है ए एंड बी फॉर्म्ड द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस। तो पहली रिएक्शन में क्या किया गया है, आपका OH और CH2OH ग्रुप आपका बेंजीन से अटैच है और इसकी रिएक्शन HBr से कराई गई है और हीट करा गया है। दूसरे वाले केस में क्या किया है, OH और OCH3 ग्रुप है जिसकी अगेन रिएक्शन HBr से कराई है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ए बन रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट बी बन रहा है। तो हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शंस में ये बताना है कि भाई ए क्या होगा और बी क्या होगा। अब अगर ध्यान से देखें ना, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है HBr के साथ। तो HBr की अगर रिएक्शन हम कराएंगे, हीट करेंगे HBr को इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ, तो देखो यहाँ पे 2 OH है, एक OH है अराइलिक और एक है आपका बेंजाइलिक। तो ये जो HBr है वो अराइलिक के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो करेगा बेंजाइलिक के साथ, और यहाँ पे आएगा H और Br, जहाँ पे क्या होगा H और OH मिलके निकालेंगे क्या, वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज H2O, और Br OH की पोजीशन ले लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो प्रोडक्ट बनना चाहिए, देखिए जरा ध्यान से, कि ये हमने बनाया बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर इस साइड पे OH, और इस पोजीशन पर आएगा CH2 और Br। ठीक है ना। अब ये वाला प्रोडक्ट देखो ऑप्शन ए में भी आ रहा है, ऑप्शन बी में भी आ रहा है, ऑप्शन डी में भी आ रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा बी है, प्रोडक्ट बी, वो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ये मिथॉक्सी ग्रुप दिया है। मिथॉक्सी ग्रुप में पता है आपको क्लीवेज OC बॉन्ड की होगी, और O को क्या मिलेगा H, और मिथाइल को क्या मिलेगा Br। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो प्रोडक्ट बनना चाहिए आपका, ये बेंजीन बन गया। बेंजीन की इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे OH गिवन है, इस वाली पोजीशन पे क्या दिया है, OH गिवन है। तो देखिए ये प्रोडक्ट बी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है भाई, पहले ऑप्शन में नहीं है, तीसरे ऑप्शन में भी नहीं है, चौथे ऑप्शन में भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन में है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन होगा, जहाँ पे ए और बी प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होते हुए हमें दिख रहे हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 2, केमिस्ट्री, जेई मेंस 2003 जनवरी अटेम्प्ट, फर्स्ट शिफ्ट, 24 जनवरी का पेपर है। पहला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। तो सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वाटर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। तो जो वाटर की फॉर्म हमें यहाँ पे गिवन है वो है लिक्विड वाटर, आइस, इम्प्योर वाटर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4।
हमें इन चारों में से करेक्ट ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड होने से पहले हमें एक पॉइंट याद रखना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। क्लियर है? तो अब हमें क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो डिपेंडेंसी है, भाई तीनों ही वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। तो अगर हम इनको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें तो वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो अगर आप देखें, ये लिक्विड वाटर है, ये इम्प्योर वाटर है, और ये क्या है, आइस। तो आपको पता है जो आइस है दैट इज ऑप्शन बी, आइस जो हमारा है ऑप्शन, इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है, लो। अगर टेम्परेचर लो है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी मोर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी मोर। क्लियर है? अब हमने देखा यहाँ पे लिक्विड वाटर है और इम्प्योर वाटर है। तो हमें एक बात याद रखनी है कि अगर वाटर इम्प्योर है तो इसका मतलब है इसका जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो हमेशा नॉर्मल वाटर से क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में पढ़ा हुआ है कि जितना भी हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे वाटर में उतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर किस में ज्यादा होगा, इम्प्योर वाटर में, और कम किस में होगा, प्योर वाटर दैट इज लिक्विड वाटर। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आने वाला वो क्या है, दैट इज लिक्विड वाटर। और सबसे मिनिमम जो टेम्परेचर रहेगा वो किस में रहेगा, दैट इज इम्प्योर वाटर। क्लियर है? तो आपको पता है आइस का ऑप्शन क्या है, बी, लिक्विड वाटर का है ए, और इम्प्योर वाटर का है सी। तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस में देखें, ऑप्शन 1 यहाँ पे हमें करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से अच्छे से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट, फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। और जो पहले दो क्वेश्चन है हम सेक्शन ए के वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। तो आपको पता है भाई ये चार हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ए, बी, सी और डी। अब हमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। जो स्टेबिलिटी है वो लो टू हाई हमें यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को अगर हम करें ना बहुत ही शॉर्ट तरीके से, तो बहुत ही सिंपल वे से आपको टीचर ने भी बताया होगा, आपको जो आपको स्कूल में कोचिंग में पढ़ाते हैं तो उन्होंने बताया होगा कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये क्या करेगा, इसको लेस स्टेबल करेगा। क्लियर है? और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं डी में कि यहाँ पे कंजुगेट पाई बॉन्ड होने से जो प्लस आर इफेक्ट है वो क्या है, मैक्सिमम है। प्लस आर इफेक्ट क्या है, मैक्सिमम है। अब रेजोनेंस में प्लस आर इफेक्ट अगर ज्यादा है
तो इसका मतलब दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज मोर स्टेबल। तो इसका मतलब जो सी है वो इस पूरे अरेंजमेंट में सबसे लीस्ट स्टेबल होना चाहिए, और इन सभी अरेंजमेंट में डी क्या होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। क्लियर है? बट हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें लीस्ट स्टेबल में सी तो दिख रहा है, बट मोस्ट स्टेबल में हमें डी नहीं दिख रहा। किसी भी ऑप्शन में मोस्ट स्टेबल में डी नहीं है। तो ये जो चारों ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये चारों ऑप्शन ही गलत हैं। ये एक बोनस क्वेश्चन था, और ये बोनस क्वेश्चन जो है इसका नंबर एनटीए ने सभी को दिए हैं। क्लियर है? जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, जो भी उनका रूल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो सबसे लीस्ट स्टेबल क्या रहेगा, सी, और मैक्सिमम स्टेबल क्या रहेगा, डी। क्लियर है? इसको जरा ध्यान दीजिएगा। अब वो अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए कि बोनस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट, फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023, सेक्शन ए। क्वेश्चन है, इससे पहले के जो 1 से लेकर 3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। ये हमें एक रिएक्शन का सीक्वेंस दे रखा है, और हमें फाइंड आउट करना है कि आर एज अ मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या करें, हम सबसे पहले इस पूरी रिएक्शंस को करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से हमारे लिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। क्लियर है ये पॉइंट सभी को, कि राइट जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया है, ये जो रिएक्टेंट है इसको हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जो यहाँ पे बॉन्ड लाइन दी हुई है इसको हम कार्बन फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हमने Cl, अंदर रिंग आ गई, बेंजीन रिंग, इसके जस्ट अपोजिट CO ग्रुप आ गया, यहाँ पे आ गया CH3। जो पहला रिएजेंट दिया हुआ है वो दिया है NaCN प्लस HOAC। यहाँ पे HOAC जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होगा, CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। इसका मतलब NaCN इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे पर्टिकुलरली जो NaCN है इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं। जब भी NaCN की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी एक कार्बोनिल कार्बन के साथ, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, दैट प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl, यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन, यहाँ पे आएगा COH, यहाँ आएगा COOH, और यहाँ पे क्या आएगा CH3। तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, P। क्या है, P। अब हमने क्या करना है, इस P को स्टार्टिंग रिएक्टेंट रखना है अगले स्टेप के लिए, जहां पे हम इस P को ट्रांसफॉर्म करेंगे Q में। कैसे, ये देखिए ये हमने क्या ले लिया, Cl। ठीक है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, रिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, COH, COOH, और यहाँ पे क्या आ रहा है, CH3 ग्रुप। अब इसकी जो रिएक्शन है हमें इस ETOH प्लस S से करना है। जो ETOH है दिस इज एक्चुअली इथाइल अल्कोहल है इन एसिडिक मीडियम। तो मैंने यहाँ पे लिखा HOCH2CH3
इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा भाई, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं एस्टर। क्या बनाते हैं, एस्टर। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा P से Q, Q हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, देखिए यहाँ पे आ गया क्लोरीन, यहाँ पे आ गया C, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया CO, यहाँ आ गया O, यहाँ आ गया CH2 और CH3। क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, फर्स्ट रिएक्टेंट that is twice of methyl magnesium bromide, that is CH3Mg और Br, सेकेंड H3O प्लस। तो भैया यहाँ पे जो ट्वाइस ऑफ हमने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है, इसकी रिएक्शन अगर इस एस्टर से होती है तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा भाई, ये बेंजीन है, बेंजीन के यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरो, यहाँ पे आएगा COH, CH3, अगेन COH, CH3 और CH3। ये जो CH3 है इसको ऑप्शंस में Me करके लिखा गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, R फ्रॉम Q बाय यूजिंग दिस रिएजेंट। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से जो सेकंड ऑप्शन है वो R के आइडेंटिकल है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। कौन सा आंसर होगा बेटा, सेकंड। इज दैट पॉइंट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। Now we are going to discuss question number 5, that is JEE Main 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट। 24 जनवरी का ये पेपर है और सेक्शन ए में 1 to 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली इन दिस कंपाउंड। तो जो हमें यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है, कंपाउंड है CO, दैट इज कोबाल्ट, NH3 की होल 5 Cl और Cl2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे किसका, कोबाल्ट का। और हमें ये जब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से सुटेबल ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए, सुटेबल आंसर इस क्वेश्चन के लिए कौन सा होगा। सबसे पहले हमने कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कोबाल्ट को हमने क्या मान लिया, X। अमोनिया की वैल्यू क्या होती है, 0। कितने अमोनिया है, 5। क्लोरीन की वैल्यू होती है -1। और यहाँ पर अगेन कितने क्लोरीन दे रखे हैं, 2। तो -1 × 2, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख देंगे। तो x की वैल्यू आएगी -3 = 0। तो x की वैल्यू आएगी +3। ये जो +3 आई है, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 आ रही है। और यही कौन सी वैलेंसी होगी, प्राइमरी वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी होगी, प्राइमरी वैलेंसी। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 3 और ऑप्शन 1 में से कोई एक राइट आंसर है, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसीज हमेशा नॉन आयनाइजेबल होती है। और ये क्या होती है, नंबर ऑफ मोनो डेंटेड लिगेंड बाइंड टू द सेंट्रल एटम।
तो देखो 5 मोनोडेंटेट लिगेंड अमोनिया का और एक Cl, तो 5+1, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो गए 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना है 6। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी मैच कर रही हैं, तो फर्स्ट ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 1 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आपको देखा आपने, मतलब क्वेश्चन में तुक्के नहीं लगाने, हमें मेन पॉइंट पे पहुंच के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023, सेक्शन ए का छठा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 1 to 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एन अमोनिकल मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन गिव अ ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ डाई ग्लैक्साइम, द मेटल आयन इज। भाई आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जब भी यहाँ पर डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम की बात करी जा रही है, रेड प्रेसिपिटेट बोला जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि भाई जो निकल आयन है ना, ये जब DMG, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, ये अमोनिकल सॉल्यूशन के अंदर अगर अवेलेबल है, निकल आयन, वो DMG के साथ रिएक्शन करेंगे, तो वो क्या बनाएंगे, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ NiDMG की होल ट्वाइस। तो यहाँ पे जो कलर आता है दैट इज रेड, वो भी कौन सा वाला, रोज वाला, रोजी रेड, ठीक है ना, रोज रेड और रोजी रेड, क्लियर है। तो इसका मतलब जो ब्रिलियंट रेड कलर आ रहा है दैट इज ड्यू टू द निकल आयन। तो निकल आयन से ही ये रोज रेड और रेड प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, क्लियर है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं देख लीजिए, है ना। तो अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी का पेपर है हमारे पास 2023। अब क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 है सीक्वेंस में, रिएक्शन ऑफ BeO with ammonia and hydrogen fluoride gives a compound A, which on thermal decomposition gives BeF2 and NH4F. What is A? तो भाई ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या देखनी है, बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन देखनी है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, BeO दैट इज बेरिलियम ऑक्साइड, रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, NH3 के साथ, ठीक है, विद हाइड्रोजन फ्लोराइड दैट इज HF। तो अब हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है कि भाई इनमें से कौन सा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। जो बेरिलियम ऑक्साइड अमोनिया प्लस HF4 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है दैट प्रोडक्ट विल बी NH4 की होल ट्वाइस BeF4 with the release of H2O molecule। तो ये जो कंपाउंड बना दिस इज कंपाउंड ए। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना NH4 की होल ट्वाइस BeF4, इसको क्या करना है, हमें हीट करना है, थर्मल डिकम्पोजिशन करना है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना वो क्या बनेगा, दैट इज BeF2 प्लस ट्वाइस ऑफ NH4F। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुए। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, ये कंपाउंड ए इन चार ऑप्शन में से कौन सा है, इनमें से ये ऑप्शन ए है, तो दिस ऑप्शन ए विल बी राइट। ओके, इज दैट पॉइंट क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट
24 जनवरी का पेपर है मेरे पास। यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है मैच लिस्ट 1 विद मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 के जो कंपोनेंट है और लिस्ट 2 के कंपोनेंट है, इनको आपस में मैच करना है और चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इनके मैच के ऑप्शंस दे रखे हैं हमें 1 2 3 4, तो हमें आंसर पता करना है। तो आंसर पता करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आंसर करना। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हम ना क्वेश्चन को में हिंट ढूंढते हैं सबसे पहले। भाई आपको पता है जोन रिफाइनिंग जो प्रोसेस है वो किस लिए यूज किया जाता है, प्योर मेटल बनाने के लिए। और प्योर मेटल कहाँ यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर में। और सेमीकंडक्टर में यूज होने वाला मेटल कौन सा है, सिलिकॉन। तो हमने देखा डी का थर्ड, क्लियर है। तो सबसे पहले देखा डी का थर्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 में से कोई एक पॉसिबिलिटी है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस। भाई ब्लास्ट फर्नेस हमने पढ़ा है किसके लिए यूज होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पिग आयरन। तो इसका मतलब जो सी है वो किसका आना चाहिए, फर्स्ट का। तो सी फर्स्ट का, तो ऑप्शन ए हमारे हमें सही होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा और इसको आगे हम पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो किस लिए यूज होता है, दैट इज फॉर एल्यूमिनियम। ठीक है, याद आ रहा होगा क्रायोलाइट यूज करते हैं। तो इसका मतलब बी का सेकंड। और रिवर्बरेटरी फर्नेस किसके लिए यूज होती है, दैट इज फॉर कॉपर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज मैच विद 4, दैट इज कॉपर, क्लियर है। तो इन सभी चीजों से हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो हमारा ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट। तो हमेशा ना क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच को फोकस करना है कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हिंट कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन ए, जेई मेंस 2023, जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का पेपर है। अब आप देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अगेन क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 के कंपोनेंट लिस्ट 2 से हमें मैच करने, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पे आंसर करना है कि 1 आंसर रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा या फिर 4। अब ना इनको देख के हमें ये पता चल रहा है कि भाई इनके कंपोनेंट बताने, जैसे आपको पता है क्लोरोफिल है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट, उसके अंदर कौन सा मेटल होता है, मैग्नीशियम। तो देखो ए थर्ड, सेकंड और फोर्थ में मैच कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम याद कर रहे हैं सोडा ऐश। आपको पता है सोडा ऐश क्या होता है, जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट डेका हाइड्रेट को जब हम हीट करते हैं तो बचता है Na2CO3 प्लस में 10 वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकल जाता है। तो ये बचा ये क्या है, सोडा ऐश। तो सोडा ऐश क्या है, बी का फर्स्ट। तो देखो इन्हीं दो ऑप्शन से हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या होने वाला है, क्लियर है। फिर भी हम इसको कंफर्म करते हैं। भाई व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है। आपको पता है ना कैल्शियम ऑक्साइड मार्केट से लाते हैं, वाटर के अंदर मिलाते हैं और क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर डिजायरेबल कलर ऐड कर कर हम क्या करते हैं, वॉल पे अप्लाई कर देते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म हो जाती है। और डेंटिस्ट्री और ऑर्नामेंटल के लिए क्या यूज होता है, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना। आपको पता है दिस इज द कंपोनेंट ऑफ पीओपी, दैट इज प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ, तो ऑप्शन 2 हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा, ठीक है ना। इज दैट पॉइंट क्लियर। तो हमेशा क्वेश्चन अप्रोच लगा के ही सॉल्व करना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 we are going to discuss सेक्शन ए, जेई मेंस 2023, जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन ए इज, ए क्या है। तो ए हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इन दो रिएक्टेंट से। तो हमें अल्टीमेटली ये फाइंड आउट करना है कि ए क्या है, और ए इन चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। इन राइट ऑप्शन जानने के लिए
हम क्या करें, सबसे पहले इस रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे। अब रिएक्शन को प्रोसीड कराने का जो तरीका रहेगा हमारा, वो क्या रहेगा जरा समझिएगा। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से। हमने क्या किया, साइक्लोब्यूटेन डेरिवेटिव ले लिया, इसके साथ कार्बन अटैच है, इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, डबल बॉन्ड के साथ CH2 है। इसकी रिएक्शन HBr से करा देनी है। ये क्लीव होगा H प्लस और Br माइनस। यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव वाला किस पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अल्टीमेटली जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो होगा साइक्लोब्यूटेन, इसके साथ C, इसके साथ CH3, इसके साथ ये CH2 CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा कार्बोकटायन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे, ये क्या करेगा, अपना ये बॉन्ड शिफ्ट करके इस कार्बोकटायन पे अटैक करेगा, और इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड। जब इसके साथ बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे जो साइक्लोब्यूटेन है इट विल बी चेंज इनटू द साइक्लोपेंटेन, और ये दो हमारे पास क्या आ गए, मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए। ये जो कार्बन है इस पे क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज आया, ये कार्बन कौन सा हमारा, दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकटायन। आपको पता है कि अगर सेकेंडरी कार्बन कटायन से जो नेक्स्ट पोजीशन है, अगर किसी भी कार्बोकटायन से जो नेक्स्ट पोजीशन है वो एक स्टेबल कार्बोकटायन की है, तो वहां पर हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट पॉसिबल है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कार्बोकटायन को क्या करेंगे, स्टेबल बनाने के लिए इस मिथाइल ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे। इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब मिथाइल शिफ्ट करने से क्या होगा, जो हमारा पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन, उस पे ये मिथाइल ग्रुप रह जाएगा, यहाँ पे कार्बोकटायन आएगा, और कार्बोकटायन की पोजीशन पर हमारा एक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग यहाँ पे Br माइनस था, दैट Br माइनस will attack on this carbocation, and ultimately the product formed will be, that is CH3 Br and adjacent carbon पर CH3। तो ऐसा जो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ए, इन चारों ऑप्शन में से अगर हम ऑब्जर्व करें तो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस आंसर का जो राइट क्वेश्चन होगा, राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट, फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ऑब्जर्व दैट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट शो रेगुलरिटी व्हेन फ्रीक्वेंसी टू द पावर n, दैट इज फ्रीक्वेंसी की पावर n ऑफ एक्सरे एमिटेड टू अ प्लॉट अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर, द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी की पावर n वर्सेस z का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी की पावर n है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z। अगर हम हेनरी मोसले की बात करें तो हेनरी मोसले के अकॉर्डिंग जो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे n की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। यहाँ पे n की वैल्यू ही हमसे पूछी गई थी, तो ऑप्शन ए 3 है, 2 है, ऑप्शन 3 1 है, और ऑप्शन 4 1/2 है। तो जो राइट आंसर रहेगा वो 1/2 रहेगा। ओके, इज दैट पॉइंट क्लियर? सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दे रखे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। पहली स्टेटमेंट दे रखे न्यूरो नॉर एड्रेनलिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है ना, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। न्यूरो जो नॉर एड्रेनलिन है वो न्यूरो ट्रांसमीटर है और एज वेल एज ये हार्मोन की तरह भी काम करता है। दूसरा इन्होंने बोला है लो लेवल ऑफ नॉर एड्रेनलिन इज नॉट द कॉज ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमन। तो भाई आपको पता है कि अगर लो लेवल ऑफ नॉर एड्रेनलिन होगा तो इसका मतलब वो डिप्रेशन ही कॉज करेगा। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो है रॉन्ग। तो इसका मतलब अगर हम इन चारों ऑप्शन में देखें, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सो आंसर इज फर्स्ट। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? इज दैट पॉइंट क्लियर? सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉस्फोरस ऑक्सी एसिड कैन क्रिएट सिल्वर मिरर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस। ये हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए हमें पता है AgNO3 को अगर हम Ag में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब Ag प्लस को Ag में रिड्यूस कर देंगे तो ये सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा टेस्ट ट्यूब पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द ऑप्शन वन बाय वन। पहला हमें ऑप्शन दे रखा है HPO3 की होल एन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने लिखा OP डबल बॉन्ड O OH सिंगल बॉन्ड P डबल बॉन्ड OH O, और ये n टाइम रिपीट हो रहा है। इसमें जो मेन यूनिट है वो ये है, दैट यूनिट इज H3PO3। ये nth टाइम क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसको मैं कितना भी बड़ा यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मेन हमें इसी को देखना है। अगला देखो, दैट इज H4P2O6। यहाँ पे हमने क्या देखा, P और P फास्फोरस फास्फोरस एटम है यहाँ पे। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH OH सिंगल बॉन्ड OH और OH। ये क्या है, H4P2O6 यहाँ पे फॉर्म हो गया। क्लियर है? अब तीसरे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, दैट इज H4P2O5। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा POP डबल बॉन्ड OH PHOH। जो चौथा स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा H4P2O7 का। इसमें अगेन क्या रहेगा, P सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड P डबल बॉन्ड OH 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 और OH। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिफाई करा कि इन चारों स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो ओनली H4P2O5 में ही फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जिन भी फास्फोरस ऑक्सी एसिड में पीएच बॉन्ड होता है वो सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर में रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को जरा ध्यान से देखना है, ठीक है ना। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। कंपाउंड X undergoes following sequence of reaction to give the lactone Y। कंपाउंड X Y दे रहा है लैक्टोन। यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है कि कंपाउंड X
की रिएक्शन हमने सबसे पहले किससे कराई, HCOH इन KOH। तो X से क्या बना, X डैश। इसकी रिएक्शन हमने कराई KCN अल्कोहलिक से, तो यहाँ पे बना X डबल डैश। इसका हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस H3/H+, तो यहाँ पे बना कंपाउंड Y। जो लैक्टोन होता है वो क्या होता है, साइक्लिक एस्टर होता है। क्या होता है, साइक्लिक एस्टर। ठीक है ना। अब हमें ये तो पता नहीं चल रहा एक्स क्या है, बट हमें पता है वाई क्या है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन को उल्टा चलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे एस्टर का, एच और ओ एच यहाँ आएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बना हाइड्रोलिसिस का, वाई का हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया H2/H+। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना वो क्या बना, CH3। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके ऊपर लिखा हुआ है CHOH। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ अटैच है CH2 और OH। क्लियर है। अब आपको पता है ये जो कंपाउंड बना है, यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है हाइड्रोलिसिस से, ये क्या होगा भाई, केसीएन की हमने रिएक्शन करी होगी उसका हाइड्रोलिसिस करके, तब ये कंपाउंड आगे बना होगा। तो इसका मतलब हमें पता है यहाँ पे एक OH ग्रुप है और एक COH ग्रुप है। अगर केसीएन आपको पता है हमेशा साइनोहाइड्रिन बनाता है। जो साइनोहाइड्रिन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और OH बनता है। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे X डबल डैश कंपाउंड है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि होगा CH3, CH2, OH, CH डबल बॉन्ड, सॉरी पहले साइनोहाइड्रन बना देते हैं, OH और CN। ये बना है साइनोहाइड्रन। और ये साइनोहाइड्रन कब बना होता है, जब इसको हमने किससे कराया था भाई, केसीएन से। तो इसका मतलब ये CN और OH हटा दें और इसकी जगह क्या लगा दें, एल्डिहाइड। तो कंपाउंड बनेगा CH3, डबल बॉन्ड O, CH2OH। क्लियर। अब आपको पता है ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज X डैश। अब X डैश कब बना होगा, जब उसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड और KOH से कराइए। KOH की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराने का मतलब, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये एल्डोल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल। और एल्डोल में जब हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट होता है CH2OH में। तो इसका मतलब ये रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या है, कंपाउंड X है। तो कंपाउंड X क्या हो सकता है, तो भाई कंपाउंड X में यहाँ पे लिख रहा हूँ जो हमने यहाँ से आउटकम निकाला, CH3 जो अल्फा पोजीशन का H एल्डोल कंडेंसेशन में यूज होता है, और CO और H। इसका मतलब ये हमारे पास क्या कंपाउंड X फॉर्म हो गया। अब यहाँ ये देखो, इससे मिलता जुलता कंपाउंड कौन सा है भाई, फर्स्ट वाला तो नहीं है, सेकंड वाला तो बिल्कुल ही नहीं है, थर्ड वाला भी बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है ना। इज दैट पॉइंट क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑर्डर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमें कोवलेंट बॉन्ड का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ये हमें 5 कॉम्बिनेशन दिए हैं, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये हमें 4 ऑप्शन में इनमें से राइट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सारे के सारे जो कंपाउंड हैं, दे कंपाउंड आर आयनिक कंपाउंड।
और जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं अगर हम उनमें कोवलेंट करेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम रूल यूज करते हैं फजान्स रूल। कौन सा रूल फाइंड आउट करते हैं? फजान्स रूल। भी आपको बताया भी होगा आपके टीचर ने कि फजान्स रूल इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम फजान्स रूल की बात करें तो उसमें जो मेन हाईलाइट होती है उसमें होता है सबसे पहले साइज ऑफ कटायन, दैट शुड बी क्या होना चाहिए? स्मॉल। फिर दूसरा क्या होना चाहिए? साइज ऑफ अनायन होना चाहिए, दैट इज क्या होना चाहिए? लार्ज। फिर क्या होना चाहिए? चार्ज ऑन कैटायन होना चाहिए, दैट शुड बी लार्ज। और फोर्थ इंपॉर्टेंट है दैट इज सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो इसमें जो जनरली टीचर ने आपको क्वेश्चन कराया होगा वो Cu प्लस is having uh, is having pseudo noble gas configuration as compared to the Na plus, that is why जो Q प्लस आयन होंगे अगर उनका कंपैरिजन सोडियम के साथ हो रहा है तो Q प्लस आयन का जो कोवलेंट फैक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सोडियम। तो ये 4 पॉइंट हमें याद रखने पजांस के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जब हम ऑप्शन ए देख रहे हैं तो यहाँ पे दो हमें कंपाउंड दे रखे हैं KF और KI। दोनों में जो कॉमन है वो K है और जो वेरिएशन है वो आयोडीन और क्लोरीन। आपको पता है आयोडीन का साइज क्लोरीन से ज्यादा है, इसलिए आयोडीन का कोवलेंट करेक्टर क्लोरीन से ज्यादा होना है। तो यहाँ पे जो KF है इट शुड बी लेस कोवलेंट एज कम्पेयर टू द KI। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको बता रखा है KF ज्यादा कोवलेंट है एज कम्पेयर टू KI, तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाता है। ठीक है ना, तो अभी हम देखेंगे क्लियर है। अब आगे हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में देखो अभी हमने डिस्कस किया था साइज ऑफ iodine is greater than that of the size of chlorine, means Ki is more covalent than that of the KF। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। तो हम इसके अगले पार्ट पे देखते हैं। अगले पार्ट में देखो अनायन कॉमन है और कटायन डिफरेंट है। और आपको पता है लिथियम का जो साइज है, Li का जो साइज है वो क्या होता है? स्मॉलर होता है किससे? पोटेशियम का। और आपको पता है साइज ऑफ कटायन हमेशा क्या होना चाहिए? स्मॉल फॉर द मोर कोवलेंट करेक्टर। इसका मतलब ये पार्ट भी ठीक है। इसका मतलब जो हमारा पार्ट बी है वो बिल्कुल कॉम्बिनेशन बी है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब अगर हम देखें ऑप्शन जो हमारा 2 है और ऑप्शन 4 है दोनों में बी आ रहा है, तो मतलब इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब अगर हम पार्ट सी पे जाएं तो यहाँ पे दे रखा है SnCl4 और SnCl2। दोनों में Cl कॉमन है, Sn में वेरिएशन है, SN है। तो Sn एक में +4 है और एक में +2 है। तो SN4 प्लस का जो चार्ज है वो ज्यादा है कटायन के एज कम्पेयर टू SN2 प्लस। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है चार्ज ऑन कटायन इट शुड बी लार्जर देन दैट ऑफ द अनदर चार्ज ऑफ द कटायन। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये मोर कोवलेंट दिखा रखा है, इसका मतलब ये सही है। तो अगले वाले पे जाए। अब अगले यहाँ पे दे रखा है देखिए CuCl इज मोर कोवलेंट देन दैट ऑफ द NaCl। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग आ रहा है वही CuCl मोर कोवलेंट क्यों? तो यहाँ पे Cu प्लस फॉर्म में और Na प्लस फॉर्म में। तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था इस Cu प्लस के पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए CuCl क्या होगा? इट विल बी मोर कोवलेंट देन दैट ऑफ द NaCl। इसका मतलब ये भी ठीक है, तो इसका मतलब हमारा पार्ट सी भी ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में दोनों में आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब हमारे पास हम सीधा ई के चलते हैं, तो फिर इसमें देखो ऑप्शन देखना अगर ये ई भी अगर मोर कोवलेंट वाला निकला तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन 2 राइट है। और अगर ई हमारा मोर कोवलेंट नहीं निकला तो ऑप्शन 4 राइट। तो हम सीधा ई के चल रहे हैं। ई में देखो Ki इज मोर कोवलेंट देन ऑफ द KF दे रखा है, बिल्कुल ही ऊपर प्रूफ कर। और CuCl इज मोर कोवलेंट देन NaCl, ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब ऑप्शन जो पार्ट ई है कॉम्बिनेशन ई ये भी ठीक है। तो BCE ठीक है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। तो मेन क्या है क्वेश्चन की अप्रोच को देखना है कि क्वेश्चन कैसे ठीक किया गया है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है बेटा। ऑप्शन ए जेईई 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023
क्वेश्चन नंबर 16 आज हम डिस्कस कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रॉन। आपको पता है जो फेरॉन्स होते हैं वो फ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन देखेंगे, दीज आर रेडिकल्स ऑफ फ्लोरीन एंड फ्लोरीन मोनोऑक्साइड। तो बिल्कुल गलत है, तो क्योंकि हमने कहा कि CH3 होते हैं, फ्लोरोकार्बन होते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, दीज आर केमिकल्स कॉजिंग स्किन कैंसर। तो भी ये स्किन कैंसर कॉज नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ओजोन लेयर के डिप्लीशन से यूवी रेज अर्थ पे आती है और उसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। क्लियर है। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, दीज आर द फ्लोरोकार्बन कंपाउंड, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन थर्ड हमें राइट लग रहा है। जब फोर्थ में क्या लिखा है, ऑल रेडिकल्स आर कॉल्ड फिरॉन, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी रेडिकल फिरॉन नहीं होते। तो इनमें चारों में जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेलिंग से सॉल्व करेंगे सभी, ठीक है। सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, और हमें चार यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं। इन चार स्टेटमेंट्स में से हमें फाइंड आउट करना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सी है। तो हमने सबसे पहली स्टेटमेंट देखी, ए, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। आपको पता है जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो उसमें जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम इन चार ऑप्शंस में देखें तो जो ए स्टेटमेंट है वो तीन ऑप्शंस में आ रही है, 1 2 3। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाते हैं सी स्टेटमेंट को देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाइड एट द फ्रीजिंग पॉइंट। भाई आपको पता है अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तभी क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है इट इज मैक्सिमम केस में सॉलिड ही होता है। तो भाई जो ऑलरेडी सॉलिड है तो वो सॉलिडिफाई क्यों होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सी हमारी गलत है। अब स्टेटमेंट डी पे जाते हैं, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको पता है कि भाई जो सॉल्यूट है वो तो सॉलिड है ही, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही सॉलिडिफाई होंगे। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट डी है वो हमारी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इन चार ऑप्शंस में से ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन थ्री हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जिसमें स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी दोनों हमारी इस्तेमाल हो रही है। तो आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है, अप्रोच कैसे लगाई गई। तो यही चीज आपको सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट दो 24 जनवरी 2023। वही क्वेश्चन नंबर 18 को हम फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट दिए हैं और इन स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें इन चार ऑप्शंस को आंसर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट वन पे जाते हैं कि स्टेटमेंट वन हमारी राइट है या रॉन्ग है। तो भाई स्टेटमेंट वन ये है कि फॉर कोलॉइडल पार्टिकल्स द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर एज कंपेयर टू द वैल्यू शोन बाय द ट्रू सॉल्यूशन एट द सेम कंसंट्रेशन। तो भाई इसमें बोला गया है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कि कोलॉइडल पार्टिकल्स, फॉर कोलॉइडल पार्टिकल्स द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, स्मॉल ऑर्डर में होती है एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। आपको पता है भाई जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये स्टेबल होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन भी स्टेबल होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि वो इंटर पार्टिकल स्पेस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और कोलॉइडल सॉल्यूशन में ब्राउनिंग मूवमेंट होती रहती है, इसलिए कोलॉइडल पार्टिकल क्या होते हैं, दे विल फॉर्म अ स्टेबल सॉल्यूशन। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें ना, तो जो वैल्यू है पार्टिकल्स की, कोलॉइडल पार्टिकल की, वो लेस होती है किसी भी सेम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन।
तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर क्या रहता है, स्मॉल रहता है। क्या रहता है, स्मॉल ऑर्डर यहाँ पे रहता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट है, सही है बिल्कुल। अब दूसरे पॉइंट पे आ रहा है स्टेटमेंट टू पे। फॉर कोलाइडल पार्टिकल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ सेम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। तो भाई आपको पता है कि जीटा पोटेंशियल होता क्या है, कि भाई आपको पता है दो लेयर होती है, एक फिक्स्ड लेयर है और एक मोबाइल लेयर है, और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, अपोजिट चार्ज होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वही जीटा पोटेंशियल होता है। बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेम चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब स्टेटमेंट टू क्या है, रॉन्ग। तो हम वो ऑप्शन ढूंढेंगे जहां पर भाई स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो, ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकंड क्या हो, फॉल्स। तो ये जो हमें दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, टू दिख रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर टू इज राइट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके। सेक्शन ए, जेईई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 19 है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। और इसी इन असर्शन और रीजन स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड is a slow reaction, but in the presence of NaI, the rate of hydrolysis reaction increases। ठीक है ना। तो इसमें कहा गया कि जो जनरली हमारे पास RCl है, मतलब कोई भी एल्काइल क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन जनरली क्या रहती है, स्लो रहती है। पर अगर हम वहाँ पे NaI ऐड कर दें तो रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, फास्ट हो जाती है। तो रीजन की अगर हम बात करें तो जो I माइनस है इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एज वेल एज गुड लीविंग ग्रुप है। तो होता क्या है कि जब हम RCl की रिएक्शन NaI से करते हैं, यहाँ पे आएगा स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पे आएगा स्लाइटली पॉजिटिव, आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब आएगा, होगा क्या कि ये Cl इस Na सिलेक्ट करेगा और ये क्या करेगा, बेटर लिविंग ग्रुप होने की वजह से और गुड न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से R के साथ जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, यहाँ पे Ri फॉर्मेशन हो जाएगा, एज अ बाय प्रोडक्ट NaCl निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बोथ एजर्शन एंड रीजन राइट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि I माइनस एक गुड न्यूक्लियोफाइल भी है एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप भी है। इन्हीं दो पॉइंट्स की वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन है वो रिलेटिवली क्या होती है, फास्ट होती है। इज दैट पॉइंट क्लियर। सेक्शन ए जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का 20वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी 3.87 bm, द मेटल आयन इज। भाई ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, और आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जितनी भी मैग्नेटिक मोमेंट डेसिमल से पहले दिख रही है ना आपको, जैसे 3 पॉइंट है, तो जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे ना, वही आंसर होगा। क्लियर है। अगर आपके पास 2 पॉइंट समथिंग पूछ ले, जिसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, वही आंसर होगा। अगर आपसे कोई 4 पॉइंट समथिंग पूछ ले कि भाई सब 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू है मैग्नेटिक मोमेंट की, तो वहाँ पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग ही होती है। तो अब आप देखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्रोमियम दिया है, क्या दिया है, क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18 4s1 3d5। तो अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, Cr2+ अगर हम इसको बना दें, तो वैल्यू आएगी आर्गन 18d4। d4 का मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। अब हम बात कर रहे हैं टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आता है आपका 22। 22 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 18 4s2 3d2।
अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइटेनियम को टाइटेनियम आयन में कन्वर्ट करें, दैट इज Ti2+. तो s के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर्गन 18 3d2. तो ये 2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली अगर हम बात करें वेनेडियम की, तो इसका वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 23. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d3. और आपको पता है V किस में कन्वर्ट होगा, V2+ में कन्वर्ट होगा. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 3d3. ठीक है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3. फिर इसके बाद है Mn, एटॉमिक नंबर 25. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d5. जो Mn है वो कन्वर्ट होगा Mn2+ में. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 3d5. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5. तो अगर हम इन चारों में से देखें, चारों ऑप्शन में से, एक पे 4 है, एक पे 2 है, एक पे 3 और एक पे क्या है, 5. तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 3. ठीक है ना. अगर आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे, फॉर्मूला जो आपका है दैट इज μ = रूट n+2, तो भी आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी आपकी बेटा, देखो एन की जगह 3 लिख दिया, 3+2 कितना होगा, 5. टोटल वैल्यू होगी रूट 15. रूट 15 की जो वैल्यू होती है वो 3.87 ही होती है. ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों में से जो राइट ऑप्शन, इन चारों में से जो राइट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा. ठीक है ना. बट एक शॉर्टकट मेथड जो मैंने शुरू में बताया कि भाई जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उतने पॉइंट समथिंग ही आपका मैग्नेटिक मोमेंट आएगी. इस बात को अगर आप याद रखेंगे तो पेपर में बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, कैलकुलेशन में नहीं कर. Okay. भाई, in today's video we are going to discuss section B, JEE Mains 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023. यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 है. क्वेश्चन है व्हेन Fe0.93O is heated in presence of oxygen, it convert into Fe2O3. The number of correct statement or statements from the following is. तो हम यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो हमें ये देखना है कि भाई ये 4 स्टेटमेंट हमारी सही होंगी और कौन सी की चारों ठीक है, 3 ठीक है, 2 एक ठीक है, 1 ठीक है. तो आपको पता है भाई जो सेक्शन बी होता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमें नंबर यहाँ पे मेंशन करना है. तो भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस Fe3O को सॉल्व कर लेते हैं. कैसे करेंगे, आपको पता है जो Fe0.93O है, it is contain both Fe2+ आयन और Fe3+ आयन. ये एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है जहां पे फेरस आयन के साथ साथ फेरिक आयन भी अवेलेबल होते हैं. क्लियर है. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका 1 मोल के अंदर फेरस और फेरिक आयन कितने अवेलेबल होंगे ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं. क्लियर है. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो फेरस आयन है उसको मान लिया x. भाई टोटल अमाउंट 0.93 है. ठीक है ना. उसको दूसरे अमाउंट को क्या मान लिया हमने, दैट इज 0.93 माइनस x मान लिया. क्लियर है. तो आपको पता है कि जब आपका FeO है तो FeO में Fe2+ और Fe3+ है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2. तो हमने 2 × x कर दिया कि जो भी हमने इसका अमाउंट कंसीडर करा है, प्लस Fe3+ है 3 × 0.93 माइनस x. और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, दैट इज -2. तो इसको हमने 2 कंसीडर कर लिया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, तो 2 × 1. क्लियर है.
तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 2x प्लस 0.3 इंटू 0.93 माइनस 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे 2। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू आ रही है -x प्लस, भाई 0.93 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, दैट इज 2.79 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0.79। क्लियर है? तो अगर Fe2 प्लस की वैल्यू 0.79 है तो Fe3 प्लस की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 0.93 माइनस 0.79, नेट वैल्यू आएगी 0.14। कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.14। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस इन 1 मोल ऑफ FeO 0.93O इज 0.79 एंड 14। तो इन वैल्यू से ये तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो अभी हमने एक स्टेटमेंट प्रूव करी है। अगर हमें इस FeO 0.93O का मौलिक इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर की वैल्यू है वो 0.79 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 0.79 होगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए भी हमारी क्या है, राइट है। अब स्टेटमेंट सी को अगर हम देखें तो स्टेटमेंट सी में लिखा है 0.93 इज अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट with lattice comparison the cubist close packing arrangement in of O2 minus ion। तो भाई यहाँ पे जब हमने पॉइंट डिस्कस किया था तो हमने यही बात डिस्कस करी थी कि Fe0.93O is a metal deficiency defect because of the presence of Fe3 plus ion along with Fe2 plus ion। तो इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट नंबर डी में दे रखा है कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या हुआ। तो हम यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या वैल्यू होगी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Fe2 प्लस, कितनी वैल्यू होगी, दैट इज 0.79 डिवाइडेड बाय 0.93। 0.79 क्या है, Fe2 प्लस का अमाउंट, और 0.93 टोटल अमाउंट इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 85%। तो इसका मतलब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Fe3 प्लस क्या होगा, भाई 100 टोटल कंपोजिशन है, उसमें से 85 माइनस कर दो तो 15%। एक तरीका ये है, या सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 0.14 डिवाइडेड बाय 0.93 इंटू 100, तब भी वैल्यू क्या आएगी 15%। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि Fe2 प्लस का अमाउंट 85 है और Fe3 प्लस का 15 है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर डी भी राइट है। तो यहाँ पे चारों की चारों स्टेटमेंट राइट है, तो इसका आंसर 4 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 की 4 स्टेटमेंट राइट है। ठीक है? इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 22 हम फोकस कर रहे हैं, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट लगाते हैं। की कॉन्सेप्ट में हमारा क्या है, दैट इज एरिनियस इक्वेशन, दैट इज एरिनियस इक्वेशन। एरिनियस इक्वेशन क्या है, दैट इज K इज इक्वल टू A
ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर है? अब अगर हम इसका दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो आती है वैल्यू ln के माइनस ई ए आर टी प्लस ln ए। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, दिस विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो भाई यहाँ पे अगर हम कहें कि ln के आपका y एक्सिस पे और 1/t आपका x एक्सिस पे है, तो जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ई ए अपॉन आर। तो इसका मतलब जो डी पार्ट है हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पे कि जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती है उतनी ही वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होती है, स्मॉलर होती है। क्लियर है? जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतनी वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? तो इसका मतलब जो हमारा ए है वो बिल्कुल ठीक है। अब हमें इतना पता है कि भाई एवरी 10 डिग्री राइज विल डबल द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हम 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, डबल हो रहा है। सो हम क्या कह रहे हैं, हायर इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट की होगी। क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर राइज करने पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा क्या है, राइट है। बट अगर हम देखें ऑप्शन सी में, एट लोअर टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर कॉज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ के एट हायर टेम्परेचर। तो ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है भाई ये वैल्यू कि एट लोअर टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ के देन टेम्परेचर डिपेंडेंसी तो यहाँ पे होती ही नहीं है। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑप्शन है वो सी गलत है। तो इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में तीन स्टेटमेंट राइट है। इज दैट पॉइंट क्लियर? नाउ सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 23 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फॉर इंडिपेंडेंट प्रोसेस एट 300 केल्विन, हमें ये प्रोसेसेस दिए ए बी सी डी। इनकी डेल्टा एच वैल्यू दे रखी है किलो जूल में, दैट इज -25 -22 25 22। डेल्टा एस वैल्यू दे रखी है -80 40 -50 -20। अब हमारा ये अगेन क्या है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कितने हैं। आपको पता है जब भी हमें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देखना होता है तो हमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ठीक है? और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पे हम इक्वेशन जो यूज करते हैं वो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। तो सबसे पहले हम ए प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टेम्परेचर यहाँ पे हमें फिक्स दे रखा है, दैट इज 300 केल्विन। तो हम सबसे पहले वैल्यू पुट कर रहे हैं डेल्टा एच की किलो जूल में, तो इसको जूल में लिखेंगे। दैट इज -25 इंटू 10 पावर 3 माइनस टी दे रखा है 300 और एस की वैल्यू जूल में दे रखी है -80। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -25000, दैट इज 25,000। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे वैल्यू आएगी 24,000। तो जो नेट वैल्यू आएगी वो आएगी -1000 जूल। यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस ए है ये स्पॉन्टेनियस है। ठीक है? सिमिलरली हम प्रोसेस बी की बात करेंगे। अगेन यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
अब अगेन क्या करेंगे, डेल्टा एच की वैल्यू पुट करेंगे। ये -22 दे रखी है किलो जूल में, तो वैल्यू होगी -22 10⁻³ -300, और डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है 40। तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू जो 40 दे रखी है पॉजिटिव है, तो नेट वैल्यू कितनी आ रही है देखिए, नेट वैल्यू आ रही है -22,000। ये प्लस माइनस माइनस वैल्यू होगी, 3 4 12,000। तो जो नेट वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है डेल्टा जी की, तो इसका मतलब प्रोसेस बी भी क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस सी। प्रोसेस सी में भी हम सेम प्रोसेस लगाएंगे, दैट इज सेम इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू 25 किलो जूल है, तो इसको मैंने 10⁻³ लिख दिया, माइनस जो टेम्परेचर है वो 300 है, और इसकी वैल्यू जो आ रही है डेल्टा एस की, वो -50 है। तो यहाँ पे जो नेट वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 25,000 माइनस माइनस प्लस 15,000। तो नेट वैल्यू जो डेल्टा जी की आ रही है, डेल्टा जी की जो नेट वैल्यू आ रही है दैट इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव आने की वजह से यहाँ पे प्रोसेस क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। सिमिलरली हम डी पार्ट के लिए डिस्कस करेंगे। इक्वेशन विल रिमेन द सेम, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू 22 किलो जूल है, तो 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन हम लगाएंगे, 300 लिखेंगे, और अंदर जो डेल्टा एस की वैल्यू वो 20 लिखेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 22,000 माइनस 6,000। तो यहाँ पर भी जो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी, दैट डेल्टा जी वैल्यू विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, तो हमने ऑब्जर्व करा यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये प्रोसेस क्या रहेगा, दैट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस पूरे इन चारों प्रोसेस में से दो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। 24वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। देखिए इसको डिस्कस करेंगे अभी हम। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज डिसॉल्व्ड in deionized water to prepare a 450 ml stock solution. What volume, ml में हमें आंसर देना है, of this solution would be required to prepare 500 ml of 0.1 molar solution? तो सबसे पहले जब हम ये क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है, वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, दैट इज 5 ग्राम। हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1,
टोटल वैल्यू आएगी 40 ग्राम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज वेट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन V इन ml। यहाँ पे जो वॉल्यूम हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है 450 ml। तो वैल्यू पुट करो, 5 डिवाइड बाय 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 450 ml। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.278 मोलर। तो इनिशियल अगर हम बात करें मोलैरिटी, दैट इज M1, वो कितनी आई है हमारे पास, दैट इज 0.278। इसका वॉल्यूम हमें निकालना है, कितना वॉल्यूम हमें डालें कि जो फाइनल मोलैरिटी है दैट इज 0.1 मोलर, और वॉल्यूम इसका दे रखा है 500 ml। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। वी हैव टू कैलकुलेट V1, तो वैल्यू क्या होगी, M2V2 अपॉन M1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2, दैट इज 0.1, वैल्यू ऑफ V2 दैट इज 500, वैल्यू ऑफ M1 0.278। तो यहाँ पे जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके हमारे पास वैल्यू आ रही होगी 179.8 ml, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 180 ml लिख देंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा, दैट आंसर विल बी 180 ml। इज दैट पॉइंट क्लियर? सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 25, if wavelength of the first line in the Paschen series of hydrogen is 720, then wavelength of the second line in this series in nanometer will be। नियरेस्ट इंटीजर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आपको पता है सबसे पहले होती है लेमन, फिर बाल्मर, फिर पैशन, फिर ब्रैकेट, और फिर क्या होते हैं पी फंड। यहाँ पे जो N1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या होती है 2, यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या होती है 3। तो हमें पैशन सीरीज के बारे में डिस्कस करना है। तो जो पैशन सीरीज होगी उस पैशन सीरीज में N1 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। N1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3। तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन की, तो फर्स्ट लाइन में N1 की वैल्यू क्या होगी 3 और N2 की वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है। और जो सेकंड लाइन होगी, सेकंड लाइन में पैशन सीरीज से ही करना है, N1 की वैल्यू 3 और N2 की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, न्यू बार इज इक्वल टू आर एच ब्रैकेट स्टार्ट 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक बात याद रखना है, N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द N1। आपको पता है न्यू बार किसके बराबर होता है, 1 अपॉन लैम्डा। तो फर्स्ट लाइन के लिए कैलकुलेट करें तो हमने इसको क्या बोलते हैं, λ1। λ1 की वैल्यू 720 नैनोमीटर है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी 720, ये क्वेश्चन में गिवन है। आर एच की वैल्यू को हमने नहीं, कुछ भी वैल्यू नहीं रखी। N1 की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा 3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/720 आर एच। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 9 इंटू 16, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 16 माइनस 9, तो नेट वैल्यू आएगी 16 में से अगर 9 जा रहे हैं तो कितनी वैल्यू बचेगी, भाई बताओ। 9 में 16 जा रहे हैं तो कितनी वैल्यू बचेगी भाई, बताओ। 9 में 16 जा रहे हैं तो कितनी वैल्यू बचेगी, 9 में 16 जा रहे हैं तो कितनी वैल्यू बचेगी भाई, बताओ। 9 में 16 जा रहे हैं तो कितनी वैल्यू बचेगी भाई, बताओ।
भाई 16 में से अगर हम 9 माइनस कर रहे हैं तो नेट वैल्यू कितनी बचेगी, दैट इज 7। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज 1, यहाँ पे लिख लेते हैं आगे, 1/720 RH 7 अपॉन 9 इंटू 16। क्लियर है। अब हम सेकंड लाइन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड लाइन को हमने माना 1/λ2, जो सेकंड लाइन का लैम्डा होगा उसको λ2 मान लिया। RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, RH 1/λ2, वैल्यू क्या आएगी n1 की, दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो नेट वैल्यू क्या आएगी, 1/λ2 RH, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, इसकी 9 आएगा, इसका कितना आएगा 25। तो वैल्यू आएगी 25 माइनस 9, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1/λ2 इजकल टू RH 16/9 इंटू 25। तो भाई ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा 1/720 इज इक्वल टू RH इंटू 7 इंटू 9 इंटू 16 अपॉन में लिखा 1 इंटू λ2, वैल्यू क्या आएगी इसकी, दैट इज RH इंटू 16 इंटू 9 इंटू 25। तो अगर हम वैल्यू देखें, RH से RH कैंसिल हो गया, वैल्यू आई λ2 अपॉन 720 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, 7 इंटू 9 इंटू 25 अपॉन में क्या वैल्यू आएगी, दैट इज 9 इंटू 16 इंटू 16। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, λ2 की वैल्यू देखें, तो λ2 की वैल्यू क्या आएगी 7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 720, 7 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 720 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 16 इंटू 16। तो जो नेट वैल्यू यहाँ पे आएगी जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, वो आएगी 492.18 नैनोमीटर। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर। तो आंसर कितना आएगा, दैट इज 492। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका, 492.18 नैनोमीटर। इज दैट पॉइंट क्लियर। भाई सेक्शन बी का ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, यूरेसिल इज अ बेस प्रेजेंट इन आरएनए विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरेसिल इज। तो भाई यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में आपको एक एडवांटेज है कि इसमें स्ट्रक्चर दे दिया यूरेसिल का, अदरवाइज ये क्वेश्चन होता नहीं आपसे। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं कर पाते क्योंकि स्ट्रक्चर में दिक्कत आती है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इलेबोरेट कर लेते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है स्ट्रक्चर का, बट अब इन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। हम क्या कर रहे हैं, इसको इलेबोरेट कर रहे हैं। यहाँ पे हुआ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आया C डबल बॉन्ड C, फिर आया N, फिर आया C डबल बॉन्ड O, फिर आया N, और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है। तो अगर हम फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूले में 4 C है, ठीक है ना। C4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, N2, और ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, तो O2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, दैट इज यूरेसिल का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। जब हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास में क्या आ रहा होगा, देखिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12,
इंटू 4, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, और आपका नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2। तो वैल्यू आएगी 12 फोर ज़ा 48 प्लस 4 प्लस 28 प्लस 32। तो अगर हम इसको ऐड करें 48 28 32 4, तो वैल्यू कितनी आएगी 2। यहाँ पे कितना आएगा, और 2 कैरी आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 2 6 और 2 8 3 11, दैट इज 112। अब हमें इसमें पता है जो नाइट्रोजन का मास है दैट इज 28 है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, दैट इज वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100, दैट इज 28 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100। तो 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 और 4 8 ज़ा 32। तो वैल्यू आ गई 1/4, डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी 25%। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना आएगा, 25% आंसर रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? नाउ सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023, 27th क्वेश्चन हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, दैट इज के ए, कितनी वैल्यू दे रखी है, x इंटू 10⁻⁻5। ये है x इंटू 10⁻⁻5। जब CH3COO Na का जो वॉल्यूम है वो 25 ml है, and concentration of CH3COONA is 0.2 molar. Similarly, acetic acid volume is 25 ml or concentration of acetic acid is 0.02 molar. क्लियर है? इस क्वेश्चन में जो पीएच की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log salt concentration अपॉन concentration ऑफ एसिड। pH की वैल्यू क्या है, 5। जो pKa है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अल्टीमेटली हमें Ka की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले pK वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो Ka अपने आप आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस log। अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगी भाई, जितना भी हमारे पास वॉल्यूम है 25 ml, उससे मोलैरिटी मल्टीप्लाई कर देनी है। दैट इज सॉल्ट में क्या दे रखा है, 0.2 मोलैरिटी है, 0.2 अपॉन वॉल्यूम अगेन सेम है 25 ml इंटू 0.02। डेसिमल हटाएंगे 100 आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10। देखो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू आ गई log 10। अब आपको पता है जो पी के ए है इसकी वैल्यू क्या होगी, पी के ए की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस लॉग 10, क्योंकि लॉग 10 अगर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या होगा 5 माइनस 1 दैट इज 4, क्योंकि आपको पता है लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब पी के ए की वैल्यू आ गई 4। आपको पता है पी के में पी क्या है, माइनस लॉग के ए 4, तो के ए की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁻4। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻5 में करना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज के ए इजकल टू 10 इंटू 10⁻⁻5 लिख दें। तो क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या है 10⁻⁻4, तो इसका मतलब यहाँ पर ये एक्स वैल्यू है, तो क्वेश्चन में यही बोला गया कि एक्स कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। क्या रहा है आंसर,
10. Is that point clear? Is that point clear? We now सेक्शन बी में डिस्कस कर रहे हैं जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का पेपर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई ये रिएक्शन तभी फेवरेबल होगी, AgCl फॉर्मेशन तभी फेवरेबल होगी अगर वहां पे स्टेबिलिटी हमें ऑब्जर्व हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं इसको। मैंने माना कार्बन क्लोरीन 1, इसको माना क्लोरीन 2, इसको माना मैंने क्लोरीन 3 और इसको माना क्लोरीन 4। अगर हम क्लोरीन 1 की बात करें तो ये जिस कार्बन से अटैच है वो टर्शरी है, इसका मतलब इट विल फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर हम सेकेंड क्लोरीन की बात करें तो ये कहाँ पे अटैच है, बेंजाइलिक फॉर्म पे अटैच है। तो आपको पता है जो बेंजाइलिक फॉर्म है, अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है, इट विल बी मोर स्टेबलाइज। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम टच इसकी बात करें थर्ड क्लोरीन की, तो थर्ड क्लोरीन में ये किससे अटैच है, अराइलिक रिंग से। और आपको पता है अगर अराइल कार्बोकैटायन बना तो वो क्या होता है, नॉट स्टेबल। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम क्लीवेज होती है तो पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो ये बनता है विनाइल कार्बोकैटायन। तो विनाइल कार्बोकैटायन भी स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे दो ही स्टेबल फॉर्म है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl जो फॉर्म होगा वो 2 फॉर्म होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? सेक्शन बी जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 29, द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of COCl4 2 minus in tetrahedral crystal field is e की पावर m और T2 की पावर n. The sum of m and n number of unpaired electron is. अब हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि m और n में जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका सम कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें ये पता है कि भाई जो 5D ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, in tetrahedral complexes they split into two group, lower energy group that is known as E, higher energy group contain 3 orbital that is T2। कोबाल्ट का जो हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इस कॉम्प्लेक्स में हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27, आर्गन 18, 4s2 3d7। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। यहाँ पे कोबाल्ट को हमने मान लिया x। कितने क्लोरीन है, 4। क्लोरीन की वैल्यू कितनी है, -1 -2। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू है, दैट वैल्यू ऑफ x इज +2। वैल्यू ऑफ x कितनी है, +2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोबाल्ट को कोबाल्ट 2+ में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 18 3d7। डी में 7 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें से पहले 1 2 3 4, फिर 5 6 और एक 7। 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने फिल कर दिए। जब इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो आपको पता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई वो आई E4T2 3। तो ये वैल्यू किसकी है, m की, और ये वैल्यू किसकी है, n की। तो 4 + 3 = 7। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? सेक्शन बी जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 30 हम फोकस कर रहे हैं। एट 298 केल्विन a 1 liter solution containing 10 millimoles of Cr2O7
and 100 millimoles of of Cr3 plus shows a pH of 3. Given है Cr2O7 minus change into the Cr3 plus, जो इनोट वैल्यू है 1.330 वोल्ट और 2.03 RT अपॉन F की वैल्यू दे रखी है 0.059 वोल्ट. The potential for the half cell reaction is x into 10 power minus 3 वोल्ट है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, Cr2O7 2 माइनस को बैलेंस करते हैं. कैसे? Cr3 प्लस में पहला स्टेप क्या होता है, एटम बैलेंस करना. दूसरा आपको पता है कि यहाँ पे जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन है वो +6 है, यहाँ पे +3 है. एक में 3 का डिफरेंस, तो 2 में कितने का है, 6 का. तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करे, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 -8, और ये +6 इधर आ जाएगा तो 14. तो इसको न्यूट्रल करने के लिए एसिडिक मीडियम हमें दे रखा है pH 3, तो 14H+ ऐड कर दिए और 7 ऑक्सीजन के बेसिस पे 7H2O हमने लिख दिए. तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन आई है 14H+, 6 इलेक्ट्रॉन, Cr2O7 2 minus, twice of Cr3 plus 7H2O. Is that point clear? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई सेल की इक्वेशन लगाएंगे. आपको पता है ई सेल इज इक्वल टू क्या है, ई नोट ऑफ सेल माइनस, आपको लिखा हुआ है 2.303 RTF की वैल्यू पता ही आपको क्या दे रखे, 0.059 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो आपको पता है भाई ई नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.330 माइनस 0.059. यहाँ पे जो n की वैल्यू हम यूज करेंगे, दैट n वैल्यू इज 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6 लॉग प्रोडक्ट में Cr3 प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिखेंगे अपॉन Cr2O7 2 माइनस लिखेंगे, और साथ ही साथ H+ की कंसंट्रेशन की पावर क्या लिखेंगे, 14. आपको पता है इस क्वेश्चन में pH कितना दे रखा है, 3, तो इसका मतलब यहाँ पे H+ आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ है. ठीक है, आपको 10 मिली मोल Cr2O7 2 माइनस दिया है, तो 10 इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁻² मोल पर लीटर है. अगला हमने बोला है 100 मिली मोल Cr3 प्लस है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 100 इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁻1 मोल पर लीटर. ये वैल्यू आ जाएगी. क्लियर है? तो अब हम क्या करें, इन वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करें इस इक्वेशन के अंदर. तो वैल्यू आ रही है 1.330 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग, भाई Cr3 प्लस की वैल्यू कितनी है, दैट इज +-1 10⁻1 का स्क्वायर, तो 10⁻1 इंटू 10⁻1 ये स्क्वायर हो गया इसका. Cr2O7 की वैल्यू होगी 10⁻², और आपको पता है pH की वैल्यू से पता चला H+ की कंसंट्रेशन कितनी, 10⁻³ की पावर 14. तो वैल्यू कितनी आई, 1.303 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग, भाई 10⁻² से कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 10⁻42 आ गया. वैल्यू आ गई 1.303 माइनस 0.0596. कितनी वैल्यू आएगी भाई यहाँ पे, लॉग 10⁻42, तो वैल्यू आएगी 1.303 माइनस 0.0596 इंटू 42. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर जो ई सेल की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, दैट ई सेल विल बी कितना आएगा, 0.917. कितना आएगा,
0.917, जिसको हम लिख सकते हैं 917 इंटू 10⁻³ तो जो यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, आंसर विल बी 917 इंटू 10⁻³ तो आपको पता है -3 तो गिवन है वोल्ट, तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी 917 होगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर? तो भाई यहाँ पे हमारे सारे पेपर ये हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा।